हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। शाम की 4 से 5 बज रही थी और मेरे हस्बैंड हम दोनों निकल जाते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए, जो हमारे गांव के कुछ दूर पे ही एक गांव है, वहां पर है। हमें सोचा कि ये मतलब शाम को पूरे दिन काम किया, लेकिन एक रहता है ना कि मन को सुकून नहीं मिलता है, लेकिन जब हम मंदिर आते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम रास्ते में रुके क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो मैंने सोचा कि गन्ने का जूस पी लेते हैं, ठंडा ठंडा बहुत अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर मुझे गन्ने का जूस इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं गन्ने का जूस ही पीना पसंद करती हूँ। बाहर का जूस मैं कोई सा भी नहीं पीती हूँ, चाहे आम का हो या पाइनएप्पल का। तो यहाँ पर मैंने रुक कर अच्छे से जूस पी लेती हूँ, और क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश रहता है, इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं रहती। और आप देख सकते हो थोड़ी ही देर में हमारे ये मंदिर आ चुका है, और मंदिर इतना सुंदर, इतना खूबसूरत है, और यहाँ पर इतना बड़ा ग्राउंड भी है कि मतलब इतने सारे लोग आते हैं ना यहाँ पर बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए। और जो बालाजी का इतना चमत्कारी मंदिर है, आप जो भी मन्नत मांगोगे ना आपकी ज़रूर पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो भूत प्रेत वगैरह जो भी लग जाते हैं ना इंसानों को, तो वो भी सारा मतलब यहाँ पर जो भी भूत प्रेत का साया रहता है ना वो सब निकल जाता है। लोग महीने डेढ़ डेढ़ महीने तक यहाँ पर रुकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो इस मंदिर की यह जो भी नक्शा है ना, जो कि सांवलिया सेठ के मतलब वो मंदिर है ना उसके जैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हाथ की इतनी खूबसूरत कारीगरी करी हुई है कि आपको बता नहीं सकते। सारी पत्थर पर मतलब हाथों से कारीगरी करी हुई है, और इतना अच्छा मंदिर है। और यहाँ पर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, और यहाँ पर स्तुति पाठ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आप देख सकते हो सामने भी वो बालाजी का मूर्ति है, और उसी के सामने उनके भक्त की मूर्ति है जिन्होंने उनकी भक्ति करी है। और यहाँ पर बीच में जो ग्राउंड है ना, यहाँ पर लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। सुबह 4 बजे उठ के आते हैं, लेडीज से भी आती है, जेंट्स भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और इतना सुकून मिलेगा ना मंदिर में आकर। और ये उनके भक्त की है जिन्होंने यहाँ पर बहुत सेवा करी, उनका भी प्रॉपर मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल मंदिर है ना ये। और पिछले साल ही इसके कलश भी मतलब यहाँ पर चढ़ा था, तो लाखों में पब्लिक आई थी। तो हमारे मतलब गांव के जो भी है ना, जो भी गाड़ी वगैरह कुछ भी लाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर माथा टेकने आएंगे, मिठाई चढ़ाने आएंगे, या बच्चे वगैरह भी होंगे ना तो उनको बालाजी के मंदिर में लाएंगे और यहीं पे मिठाई वगैरह चढ़ाएंगे। और कोई सुंदरकांड करेगा, कोई कथा करेगा। तो हमारी बहुत ज़्यादा आस्था है इस मंदिर के प्रति। यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ी धर्मशाला है जहाँ पर लोग रुकते हैं, नहाने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था मिलेगी। और यहाँ पर भंडारा भी होता है प्रतिदिन। तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, और सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो मैं घर पे चली गई थी, उसके बाद में शाम को मैंने घर में जाकर दिया बाती किया। और आप ये मत सोचना कि मंदिर नहीं है, मैंने अभी टी टेबल पर भगवान रखे हुए हैं, लेकिन मेरा मंदिर बनेगा थोड़े ही दिन में। वो इतना अच्छा मंदिर मैंने बनवाया है वाइट कलर का। तो प्रॉपर धीरे धीरे करके मेरा काम हो रहा है घर का। और यहाँ पर मैं अलमारी सेट कर रही हूँ, और ये जो कपड़े की अलमारी ना मुझे हर 10 दिन में करनी पड़ती है, क्योंकि मतलब मैं रात की 10 बजे कर रही थी। क्योंकि ना जब भी बच्चे अगर कुछ भी एक कपड़ा खींचते हैं ना तो सारे कपड़े नीचे गिरा देते, तो ये सारी अस्त व्यस्त हो जाती है। इसलिए मैं इन सबको घड़ी करके फिर से जमा दूंगी। जो नीचे वाली जो अलमारी है ना उसमें मैं अपने हस्बैंड के ही कपड़े रखूँगी टोटल, जो मैंने धो के प्रेस करवा के वो लेके आए थे, तो उनको मैं जमा दूंगी अच्छे से। और ऊपर वाले जो भी कपड़े हैं ना वो मैं बेड पे रख दूंगी, ताकि उनको अच्छे से मैं घड़ी करके वापस से मैं रख दूँ। तो आप देखना मैं पूरी अलमारी अच्छे से सेट कर दूंगी। और मैंने जो वहाँ से आई फिर मैं मतलब बालाजी के मंदिर से, और उसको हरि हनुमान जी का धाम बोलते हैं। अगर आप कभी नहीं आए हो तो प्लीज़ आना और ज़रूर उनके दर्शन करना। तो यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे कपड़े थे, मैंने सारे अलमारी में से निकाल कर बेड पे रख दिए हैं। और ज़्यादातर तो मेरी तो एक दो साड़ी ही है, लेकिन सारे कपड़े बच्चों के हैं। जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना इतने सारे हो जाते हैं, और उनको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं वहाँ से आके फिर मैंने खाना वाना बनाया, बर्तन साफ किए, झाड़ू लगाया। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं सो जाऊँगी तो नींद आ जाएगी, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से अलमारी सेट कर लूँ। रात की 10:30 बज गई थी, और मेरे हस्बैंड क्लिनिक से आ चुके थे, क्योंकि वो क्लिनिक चलाते हैं ना इसलिए। तो यहाँ पर वो क्लिनिक का कुछ किस्सा वगैरह सुना रहे थे, क्योंकि अभी हमारे गाँव में सरपंच की डेथ हो गई ना, तो दूसरा सरपंच बनेगा। तो इसी सिलसिले में चुनाव की कुछ बातें वगैरह हो रही थी। तो अब मैं अपने काम पे फिर से लग जाती हूँ, और मैं अपना काम फिर से करने लग जाती हूँ। वो फिर से आए और फिर से कुछ ना कुछ बात सुनो मतलब बता रहे थे। तो वो अभी आए हैं, तो वो खाना खाएंगे और चाय पियेंगे, तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि है ना मतलब फिर अगर मैंने एक बार आलस ले लिया ना तो फिर मतलब मन नहीं करेगा कि ये काम करूँ। इसलिए मैंने सोचा कि ये कर ही लेती हूँ, क्योंकि रोज़ मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ कि आज ये करूँगी वो करूँगी, पर थोड़ी सी तो मैं आलसी हूँ।
और थोड़ा-सा वो क्या है ना कि मुझे बहुत सारे 10 काम मैं पकड़ लेती हूँ साथ में। मुझे खेत का भी देखना पड़ता है, घर का भी देखना पड़ता है, बच्चों का भी देखना पड़ता है और उसके बाद मैं फिर बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने बेडशीट वगैरह बिल्कुल क्लीन कर दी है क्योंकि सारे कपड़ों से बिल्कुल गंदी-गंदी सी हो चुकी थी। तो यहाँ पर उनको भी सेट कर दिया मैंने, सारे कपड़े भी मैंने सेट कर दिए, सारे कपड़े मैंने जमा के रख दिए एकदम से। लेकिन ये सिर्फ़ 2 दिन ही सही रहेंगे, तीसरे दिन तो ये फिर से गिर जाएँगे और पूरा रूम अस्त-व्यस्त कर देंगे। क्योंकि अगर जिसके घर में बच्चे होते हैं ना, तो मतलब नॉर्मल सी बात है कि बच्चे रहेंगे तो अस्त-व्यस्त होंगे, लेकिन कोई नहीं, बच्चे होना ज़रूरी है, काम तो चलता रहेगा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का यही है, तो मैंने पोहे बनाए थे, साथ में मैं चाय भी पी रही थी, तो मैंने नहा धो लिया था। उसके बाद मैं चाय और पोहे ले रही थी। पूरे दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि फिर उसके बाद मेरा छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। और शाम को फिर मैं 4 बजे या चने कूटने लग गई थी और ये चने इसी खेत के हैं जहाँ पर मैं बैठी हूँ। तो यहाँ पर बहुत कम चने थे, तो इसलिए वो मशीन थोड़े से चने के लिए नहीं आती है, तो मुझे हाथ से कूटना पड़ेगा। और ये मतलब 5 मिनट का काम मुझे 2-3 घंटे में करना पड़ा, देख सकते हो। सारे चने मैं कूटूँगी, फिर हवा से उनको साफ़ करूँगी और साथ में ये गेहूँ भी पड़े हैं क्योंकि वो कुएँ से आए हैं ना, वो जो मशीन से निकाले, तो इनको भी मुझे साफ़ करना है। तो अभी इतने से लिए मैं क्या मज़दूर करूँ, वो घर का काम तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर पीछे मैंने खेत में सब्जियाँ लगा रखी है, आप देख सकते हो। मैंने मक्का लगा रखा है और गिलकी, तिरोई, पालक, भिंडी, धनिया वगैरह जो भी है मैंने लगा रखा है। तो इसमें भी मैंने पानी रख रखा है ताकि साथ में इनको भी मैं पिला दूँ और मेरे चने और गेहूँ भी साफ़ हो जाए, उनको भी मैं कूट के अच्छे से साफ़ कर लूँ। तो ये 3-4 घंटे का काम था, तो मैंने कहा कि इसको मैं कर लूँ। मैं 3-4 बजे ही मैं आ गई थी खेत में, तो शाम की 6 बज जाएगी मुझे। उसके बाद मैं घर के अंदर जाऊँगी। सो गाइस, घर का काम के साथ साथ खेत का काम भी करना पड़ता है। और इतनी गर्मी लग रही है, सच बताऊँ बहुत भयंकर वाली गर्मी है बाहर। कब से मैं मतलब आधे घंटे से भी ज़्यादा मैं वहाँ पे खेत में काम कर रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लग गई थी। उसके बाद मोटर भी चल रही थी पीछे, जहाँ पर मैंने गिलकी, तिरोई, भिंडी जो लगा रखी है उनको मैं पिला रही थी। तो मैं मोटर बंद करने आई थी और गेट भी खुला था, गेट लगाने आई थी और पीछे खेत में काम कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब वापस जा रही हूँ मैं और मतलब 1 घंटा या 2 घंटे का काम और है। और सच में बहुत मन नहीं कर रहा है आज काम करने का, लेकिन काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, करना ज़रूरी। मेरी बिंदी निकल गई, देख सकते हो, हाथ में लग गई। तो ऐसा है, मतलब बच्चे अभी दोनों मामा के यहाँ पे है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा काम में निपटा लूँ ताकि मुझे भी ईजी रहेगा। बाद में जब बच्चे आ जाते हैं ना, तब कुछ नहीं करने देते। तो घर के जस्ट पीछे ही खेत है मेरा। कपड़े यहाँ पर मैंने धो के डाल रखे थे सुबह, और पीछे खेत है। और वहाँ पर अगर आप पास से देखोगे तो मैंने वहाँ पर वो जो पाल बिछा रखा है ना, वहाँ पर मैंने डाल रखे हैं जो गेहूँ कूटने हैं मुझे। और अभी थोड़ा ये खेत वगैरह है, इसको भी यहाँ पर जुताई करवानी है, बहुत सारा काम बाकी है। का काम करने के बाद मैंने घर में आके गेहूँ भी पीसे थे, इतना सारा आटा मुझे चाहिए होता है। सो आज मैं आगे का व्लॉग मैं कल दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना।